हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्रतिशत चैप्टर के परसेंट चैप्टर के आय व्यय वाले शेष वाले प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रुपेश अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति वर्ष कितने रुपए बचाता है। अब देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले कितना खर्च करता है, वो 30% खर्च करता है। तो 100 में से, क्योंकि परसेंट होता है 100 का, 100 में हमने 30 माइनस कर दिए तो कितना आ रहा है, 70% बच रहा है। नेक्स्ट फिर वो 40% खर्च करता है, तो 100 में से ही 40 हम माइनस करेंगे तो ये कितना है, 60। लेकिन शेष वर्ड दिया गया है, तो शेष वर्ड दिए रहने से हम कैसे बनाएंगे, इसकी जो टोटल इनकम दी गई है 18,400 का सबसे पहले वो कितना खर्च करता है, 30%। तो बचत कितनी है, 70%। तो इसका 70% यदि हम निकालेंगे तो वो अभी हमारे पास बचा है, और जितना बचा है उसका 40% खर्च करता है। इट मीन्स कितना इसका अभी बचत होगा, अगर हम इसका 60% निकालेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बचत कहलाएगी। नेक्स्ट फिर से इसमें दिया गया है 50% बचाता है। अब ये सेविंग ही है, ये देखिए खर्च थे तो ये सेविंग मिल रहा था, लेकिन अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है, 50% बचत दिया है। तो 100 में से माइनस नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में 50% दिया गया है वही 50% लिख दिए। अब ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्या पूछा गया है, कितना बचाता है। तो लास्ट लाइन में बचत पूछी गई है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। कैलकुलेट करने पर ये 00 से कैंसिल हो गई, ये 00 इस 100 से कैंसिल हो गया, 00 50 से ये कट होगा तो कितना आ गया, 2 3 7 21, मतलब 184 इंटू 3 7 21 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3,864। वो इतना सेव करेगा। यदि 30% खर्च कर देता है, जैसे उसकी सैलरी कितनी है 18,400, 30% खर्च किया तो जो आएगा उसका, यदि हम 40% खर्च करते हैं तो जो बचत आ रही है उसमें फिर 50% करने पर उसकी कितनी अभी भी बची हुई है, उसके पास 3,864 रुपये बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, आशुतोष अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमें ये डेटा क्लियर हो गया है कि शेष वर्ड दिया गया है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 से माइनस करना पड़ेगा। अब उसकी यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सैलरी नहीं दी गई है, तो इनकम का पहले कितना खर्च कर रहा है, वो 30%, तो बच कितना रहा है, इनकम का 70। अब हमें 100 माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम ओरल भी निकाल सकते हैं। 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70%, 70/100 हो गया। नेक्स्ट बोला गया है इसमें 50% खर्च करता है। प्रीवियस वाले में बचा था तो हमने घटाया नहीं था, लेकिन यहाँ शेष का 50% वह खर्च किया है, खर्च कर रहा है, तो 50 फिर हम घटा के लिखेंगे। इट मीन्स 100 में से ये 50 माइनस करने पर कितना बच रहे हैं, यहाँ 50% ही बच रहा है, तो 50/100 लिख दिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। मतलब इसमें से अगर हम 1,000 माइनस कर दें तो अब हमारे पास कितना बच रहा है, 1,800 रुपये। ये किराया देने के बाद में, ये रुपए में ही है, परसेंट नहीं दिया गया, इसलिए इनटू में नहीं लिखा हमने। ये रुपए कैलकुलेट होने के बाद, रुपए से रुपए माइनस होने के बाद 1,800 रुपये बच रहा है। अब या तो हम इसको कैंसिल कर लें, ये 00 इस 00 से कैंसिल हो गया, -1000 पहले इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल के इधर ये प्लस होके 2800 मिल गया। नेक्स्ट अब जो भी बची हुई डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में पलट जाएगी। इट मीन्स इंटू 100/7 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 के टेबल में ये दिख रहा है, 7 4 28, 5 से कट करेंगे 5, 8 40,
000, इट मीन्स उसकी इनकम कितनी है 8,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है अनुराग अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी है। अब डेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि जो दिया गया है हम ओरली एक बार में भी बना सकते हैं। इनकम का कितना खर्च करता है, पहले वो 5% खर्च करता है, तो हम डायरेक्ट 95/100 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद फिर से बोला गया है 20% खर्च करता है, तो बचत कितनी है 80/100 आ जाएगा, इक्वल्स टू इतना खर्च करने के बाद उसके पास 1919 रुपये बचत है। तो देखिए अब हम यहाँ कट नहीं कर रहे हैं, एक बार पलट ले रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट से ये लाइन बनाएंगे, ये लाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक लाइन में भी बन जाता है। मान लीजिए इनकम दिया, इनकम पूछा गया है, अब इनकम यदि पूछा गया है तो हमने यहाँ पर बचत लिख दी। अब ये सारे बचत है, मतलब क्वेश्चन में दिया 5%, तो 5% मतलब कितना बचेगा 95। ये 95 100 इधर आके पलटेगा, तो हम एक बार में 100/95 लिख सकते हैं। 20% खर्च कर रहा है तो 80% इसको भी पलट के लिख सकते हैं 100/80। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम ये वाली लाइन बनाएंगे, इस लाइन को नहीं बनाएंगे। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 19 के टेबल में कट जाएगा, 19 1 जा नहीं गया, 19 1 जा मतलब 10 आएगा, 101 आएगा, 19 5 जा, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 5 2 जा, 2 से ये कैंसिल हुआ, 4 से ये 100 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा 25 को 101 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 2525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कुणाल अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। अब देखिए 20% 70% दिया है और 3600, इट मीन्स हम इनकम इक्वल्स टू 3600। अब देखिए पहले दो जो डेटा हमने बताया वो क्या क्या दिया था, 20% दिया गया है और 70%, तो 20% के लिए हम यहाँ 80 मतलब 100/80 पलट के लिख दें, और नेक्स्ट डेटा कितना आ जाएगा 100/30। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों पलट के लिख रहे हैं। जब भी शेष वाला प्रश्न दिया है तो ये एक बार में एक लाइन बना सकते हैं। ये 00 इन दोनों 0 से कैंसिल हो गए क्योंकि ऊपर नीचे वाले डेटा कट जाते हैं। अब 3 से कट कर लें, 3 1 जा 3 2 जा, ये दोनों किससे कट जाएंगे 4 से कट जाएंगे, 4 2 जा 4 3 जा, 2 से आप 100 कट कर दीजिए, ये तो मल्टीप्लाई करने पर जो इनकम आएगी 3 5 जा 15 और 1 2 3 3 0 आप बैठा दीजिए, उसके इनकम कितनी हो गई 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ज्योत्सना अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेती है। उसकी मासिक आय क्या है। अब फिर से हम लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में करेंगे। इट मीन्स इनकम पूछी गई है, अब उसकी जो बचत दी गई है दैट इज 5400। अब आपको मालूम है सारे डेटा पलट के लिखना है, तो जो 20% खर्च करती मतलब 80% को हम कैसे लिखेंगे 100/80। नेक्स्ट 25 खर्च करती है तो 100/75, और नेक्स्ट एक वैल्यू और दी गई है वो दिया गया 10%, तो 90% को भी पलट के लिखना है 100/90। ये 00 मतलब ये 100 से कैंसिल हो गया, 9 के टेबल में 9 6 जा, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 25 4 जा 4 2 जा 2 3 जा 6 नीचे भी है 6 ऊपर भी है, तो एक साथ वैल्यू कट कर देंगे तो यहाँ कितने 00 मतलब ये 00 इस टाइप से लिख दिया तो कितना आ गया 10,000 रुपए। उसकी इनकम कितनी है 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है अनुष्का अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करती है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। इनकम इक्वल्स टू जो सेविंग दी गई है दैट इज 528। सबसे पहले खर्च कितना कर रहा है वो 20%, तो 80% को पलट के लिखेंगे क्योंकि इक्वल के इस साइड लिख रहा है 100/80। नेक्स्ट
12% खर्च कर रहा है तो 88% बच रहा है, इट मीन्स 100/88 लिखेंगे। नेक्स्ट 25% खर्च कर रहा है, 25, इट मीन्स 75% को यहाँ लिखते हैं अगर, तो पलट के कितना हो जाएगा 100/75। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा। अब देखिए या तो हम इसको 11 से कट कर लें, 11 8 ज़ा 11 4 ज़ा 11 8 ज़ा 88। 8 के टेबल में ये डिविजिबल है, 8 6 ज़ा 48। ये 0 इससे कैंसिल हो गया, एक 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 से यदि हम 8 को कट करते हैं तो कितना मिला 2, 2 3 ज़ा 6 नीचे भी है ऊपर भी है, मतलब इसको एक बार में हम कट कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसकी जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ दिख रहा है 1000, क्योंकि 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 या फिर 0 काउंट करके भी आप बैठा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेष वाले ही क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन इसमें जो अपॉन में डेटा दिए रहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है उसको भी देखेंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।